तुझे नहीं मालूम बटे कोई होने वाला तो बचना चाहिए। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस देश की धरती पर हम सब रहते हैं उस देश की धरती का नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में पिछले 70 साल जिस राजनीतिक पार्टी ने अपने राज किया उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। और 1990 के ईस्वी में जिस पार्टी के प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस ही था। क्या कुछ पिछले 70 साल में कांग्रेस ने किया, मुझे लगता है उसी तरीके का कुछ आज हमने द कश्मीरी फाइल्स, जैसा कि कोई इसे एक सच्चा घटना के आधारित पे कह रहा है या तो कोई इसे एक मूवी कह रहा है और कहीं तो कोई इसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कह रहा है। आखिर क्या है द कश्मीरी फाइल्स? क्यों इस पर इतना बड़ा जंग छिड़ा हुआ है? क्या कुछ हुआ है कश्मीरी फाइल्स में? क्या कुछ देखने को मिला? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताने के लिए जा रहा हूं। उसके पहले जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने द कश्मीरी फाइल्स एक सच्ची घटना को देख लिया है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और अगर आपने द कश्मीरी फाइल्स जो कि एक सच्ची घटना है इसे थिएटर में जाके नहीं देखा है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने बहन के साथ एक बार अवश्य जाकर थिएटर में, आपके अगल बगल में जो भी थिएटर है, और अगर उसमें द कश्मीरी फाइल्स एक सच्ची घटना जो अभी मूवी के आधारित पे चल रहा है लगा हुआ है तो उसे अवश्य जाकर देखें। और जिन लोगों ने इसे देख लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में लोगों को बताएं कि क्या कुछ इसमें हुआ है, और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो भी एक बार जाकर अवश्य इस मूवी को सिनेमा हॉल में, अपने घर से नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाकर देखने का कोशिश करें। क्योंकि क्या पता 1990 में जो कुछ हुआ वो आने वाले वक्त में हम सभी के साथ भी हो सकता है। और अगर हम इसे देखे हुए रहेंगे तो आने वाले वक्त में हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके पहले मैं जो कुछ भी बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर एक वीडियो पर सच्चाई का आवाज़ उठाने का कोशिश करता हूं या फिर कुछ नया जानकारी लेकर आता हूं। मेरे दूसरे चैनल और मुझे सारे सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो करने के लिए उसका लिंक और यूज़र नेम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब बताते हैं क्या है द कश्मीरी फाइल्स, एक सच्ची घटना का कहानी। जैसा कि मैं वीडियो के शुरुआत होने के वक्त भी बोला कि पिछले 70 साल में जो राजनीतिक पार्टी जिस राजनीतिक पार्टी ने हमारे देश हिंदुस्तान पर राज किया, जिस राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे देश हिंदुस्तान में हुआ करते थे, उस राजनीतिक पार्टी का नाम कांग्रेस था। और कांग्रेस ने क्या कुछ किया पिछले 70 साल में वो आज सिर्फ मैं 3 घंटे के दरमियान में जान पाया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको द कश्मीरी फाइल्स के बारे में बताने के पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस देश हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं तो जग जाइए और अपने हर एक दोस्तों को भी जगाने का काम कर लीजिए। पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ हिंदुओं के साथ करने का काम किया वो बहुत ही दर्दनाक था। द कश्मीरी फाइल्स जो मूवी है उसमें जिस तरीके से जो कुछ दिखाया गया है वो एक सच्ची घटना है। अगर 1990 में सही में मीडिया का काम की हुई होती तो आज 1990 में जो कुछ हुआ वो देखने को नहीं मिलता। 1990 में मीडिया का काम नहीं करके पोस्टमैन का काम किया, जो कि मूवी में भी बता दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1990 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक
हिंदुस्तान की जनता से की है वो साफ दरमियान में इस मूवी में दिखा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी बड़े बड़े मीडिया वालों ने द कश्मीर फाइल्स एक कश्मीरी पंडितों पे आधारित कहा है, ये एक पूरे तरीके से अगर मैं सही में बताऊं तो गलत है। ये कश्मीरी पंडित पे आधारित सच्ची घटना नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के हिंदुओं पे आधारित है। किस तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नेता जो पहले सीपीआई के नेता हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने जेएनयू के कैंपस में बहुत सारे नारे लगवाए कि उन्हें आजादी चाहिए। आज मैं इस मूवी को देखकर पहचान पाया कि आखिरकार उन्होंने इस नारा को क्यों लगाया और अब इस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं उन नेता का नाम क्या है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको इस वीडियो में उस नेता का नाम नहीं बताऊं। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं ताकि मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस सच्ची घटना को थिएटर में देखा है, अगर आपने इस सच्ची घटना को थिएटर में देखा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या ये हिंदुस्तान के हिंदुओं पर आधारित है या फिर हिंदुस्तान कश्मीर के कश्मीरी पंडित पर आधारित है। आखिरकार कौन है ये नेता जिनके बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक है। हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ 1990 ईस्वी में बहुत ही दर्दनाक तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारा गया। इस मूवी में पूरे अच्छे तरीके से सच्ची घटना को पे आधारित। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मूवी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, क्योंकि जब उसे आप एक थिएटर में बैठ के देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था जब ये शो पहली बार सिनेमा हॉल में लगा था। उस वक्त एक महिला इस सच्ची घटना को देखने के बाद जब बाहर निकलती है तो इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो हेड है विवेक अग्निहोत्री, उनसे लिपट कर रोने लगती है। जब वो रिव्यू लेने के लिए अपने थिएटर नजदीकी थिएटर के पास पहुंचते हैं तो उस महिला उन्हें पकड़कर रोने लगती है और उनकी शुक्रिया अदा करती है। आखिर क्यों? क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो कश्मीर में रहा करती थी, उनके जो पूर्वज थे वो कश्मीर के रहने वाले थे। और विवेक अग्निहोत्री जो है उन्होंने ये हिम्मत दिखाया, उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के हिंदुओं को जागरूक होने को कहा कि अगर अब हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बंगाल एरिया सिर्फ और सिर्फ रिफ्यूजी से भरा हुआ है और बंगाल के सेकंड कोलकाता शहर जिसको बोला जाता है वो है आसनसोल। वहां पे वर्तमान में इस मूवी को हर एक सिनेमा हॉल से हटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां की जो सरकार है वो हिंदुओं का विरोध करती है, हिंदुओं का समर्थन नहीं करके विरोध करती है और वो मुस्लिम सपोर्टर है। और जिस तरीके से मुस्लिम समाज, मैं ओपन बोल रहा हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के साथ दर्दनाक किया है, ये बताता है कि मुस्लिम का बच्चा जो होता है वो कभी सच्चा नहीं होता, कभी सच्चा नहीं होता। साथ में खाने पीने वाले लोग इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा दिया गया है कि साथ में खाने वाले दोस्त ही अपने एक हिंदू मित्र को मरवा देते हैं। कहां पे वो मित्र छिपा हुआ है वो दुश्मनों को बताते हैं। किस तरीके के कश्मीर में पुलिस बनकर मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं को निकालकर गोलियां मारते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को, इस सच्ची घटना को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा है किसी लिंक के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि हमने भी इसे अपने मोबाइल में पहले देखा था, लेकिन जब मैं इसे थिएटर में जाके देखा तो मुझे यही समझ में आया कि जो कुछ मोबाइल में देखने को मिला है वो पूरा उल्टा है और
इसका सबसे सही तरीके से जो दिखाया गया है वो हर एक थिएटर में ही दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य जाकर अपने थिएटरों में अपने सारे परिवार के साथ, सारे दोस्तों के साथ एक बार अवश्य जाकर द कश्मीर फाइल्स को देखें और इन्हें रेटिंग दें और सारे दोस्तों से अनुरोध करें कि कश्मीर फाइल्स एक बार अवश्य देखें, क्योंकि क्या पता 1990 में उनके साथ हुआ और आने वाले वक्त में हम लोगों के साथ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ खास आज के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।